आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ संपत्तियों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले पर जो विवाद शुरू हुआ था, अब वो एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक तरफ एफआईआर और उससे जुड़े दस्तावेज, तो दूसरी तरफ सीधा इनकार। अली जैदी ने सोशल मीडिया पर कहा, मैं वो अली जैदी नहीं हूं। यह खबर भ्रामक है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दे डाली। लेकिन दूसरी तरफ एफआईआर कराने वाले का दावा कुछ और है और अब सोशल मीडिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। तो आखिर सच क्या है? आइए एक एक कर पूरा मामला समझते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं एफआईआर और उससे संबंधित दस्तावेजों की। देखें अखबार का ये स्क्रीनशॉट। इनमें वक्फ संपत्ति, फर्जी दस्तावेज और जांच का जिक्र किया गया है। यानी मामला सिर्फ एक नाम का नहीं, पद और पहचान से जुड़ा बताया जा रहा है। अब देखें अली जैदी की वो पोस्ट जिसे उन्होंने फेसबुक पर डाला है। यहां अली जैदी साफ कह रहे हैं उनका इस एफआईआर से कोई संबंध नहीं है। खबर गलत और भ्रामक है और अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी, यानी पूरा इनकार। लेकिन अली जैदी के दावे को कौन झूठा बता रहा है, हम उसे भी पेश करेंगे, जो सीना ठोक कर कह रहा है कि अली जैदी झूठ बोल रहे हैं। पहले सुने अली जैदी ने फेसबुक की पोस्ट पर क्या लिखा है। सुने उनके शब्दों में। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह खबर प्रसारित की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में मेरे नाम कोई एफआईआर दर्ज की गई है। मैं इस माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह खबर पूर्णतः भ्रामक और असत्य है। जिस अज्ञात व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है वो अली जैदी मैं नहीं हूं। न ही पूरी तहरीर में मेरा शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिक्र है। मेरी छवि को नुकसान पहुंचाने और मुझे बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार की झूठी जानकारी फैलाई जा रही है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं सभी संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी देता हूं कि इस तरह की अफवाहें फैलाना तुरंत बंद करें, अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आम जनता और मीडिया से भी अनुरोध करता हूं कि किसी भी अपुष्ट जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि अवश्य करें। धन्यवाद। अली जैदी, अध्यक्ष, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उत्तर प्रदेश। जी हां, सुनिए आपने अली जैदी की बात। अली जैदी उनके खिलाफ एफआईआर लिखाए जाने से साफ इनकार कर रहे हैं। साथ ही जो लोग इस एफआईआर को लेकर खबर या कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी गलत बता रहे हैं, जबकि अली जैदी खुद झूठ बोल रहे हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जिसने एफआईआर कराई है उसका कहना है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अली जैदी ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं। हम शिकायतकर्ता की बातचीत को सुनवाने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी से की है। अब सवाल ये उठता है कि अली जैदी एफआईआर से अपने को अलग क्यों कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि ये वक्फ का बहुत बड़ा घोटाला है और सही जांच हुई तो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। मौलाना कल्बे जवाद ने भी
उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने उसका भी जिक्र किया है। लेकिन यहाँ अफसोस इस बात पर है कि अली जैदी के अंधभक्त इस पोस्ट पर किस तरह की जाहिलाना बातें लिख रहे हैं। इस खबर से उनकी आंख खुल जानी चाहिए। सुने शिकायतकर्ता और जमीर नकवी के बीच हुई बातचीत के अहम हिस्से। अस्सलाम वालेकुम। बहादुर साहब बोल रहे हैं ना? अम्मा ये बताइए कि ये जो भाई मैंने FIR को लेकर के फेसबुक पर लिख दिया कायदे से इनके खिलाफ। कौन तो बोल रहे हैं आप? जी मैं खादिम अल्लामा जमीर नकवी। अच्छा 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 जी, पहचाने? जी 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 जी, अरे जी पहचाने। अच्छा सुनिए, मैंने लिख दिया इसके खिलाफ कायदे से। अच्छा सफदर ने इसके खिलाफ वीडियो भी बना दी है। दूसरी चीज ये है कि उसमें आपने यानी अज्ञात लिखा है इसके बाप का नाम, जबकि अज्ञात नहीं लिखा है, हमने किसी के भी बाप का नाम नहीं लिखा है। अच्छा नहीं लिखा, मगर तनवीर इसके बाप का नाम है। तनवीर मैं आपको बता दूं, इस मामले में मौलाना कल्बे जवाद साहब की तरफ से भी इस मामले में कंप्लेंट जब की गई थी, तो बाकायदा सब जगह पर जांच में बाकायदा उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन उसमें है दर्ज। और दूसरी बात एक बात और होती है, मैं आपको वैसे बता दूं कि सबसे जो अहम बात है कि जो कंप्लेनेंट है आमतौर पर ये बताता है कि कौन है कौन नहीं है। तो ऐसा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या बयान आया है, ये मेरी समझ से बाहर है। एक बार फिर सुने कि सबसे जो अहम बात है कि जो कंप्लेनेंट है आमतौर पर ये बताता है कि कौन है कौन नहीं है। तो ऐसा मुझे नहीं समझ आ रहा है कि ये क्या बयान आया है, ये मेरी समझ से बाहर है। यानी ये वो अली जैदी तो झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि देखिए मेरी बहस झूठ नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आया वो क्या है। वो ये कह रहा है कि मेरा नाम नहीं है, मेरे नाम से गलतफहमी फैलाई गई है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये बयान तो कंप्लेनेंट की तरफ से आना चाहिए था ना, कि भाई ये नाम उनका नहीं है, या वहाँ कल्बे जवाद साहब की तरफ से ये बयान आता है कि ये नाम उनका नहीं है। सही बात है। जब दोनों ही तरफ से ये बात नहीं आई है तो फिर ये इस तरीके का कंफ्यूजन हो जाता है। फिर आज इतने बड़े अखबार में अमर उजाला की और दैनिक जागरण सब में बाकायदा लिखा गया है कि की उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, तो उन्होंने अगर ये लिखा है तो वो बिना तथ्यों को जांच करे, क्योंकि इसमें एक में अहम बात बता दूं कि ये FIR डायरेक्ट नहीं हुई है, ये बाकायदा जांच के बाद हुई है। ये ऐसा नहीं हुआ है कि आप अल्लामा जमीर साहब कंप्लेंट लेके गए और FIR दर्ज हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये हमारा मकसद सिंपल है कि जो भी और औकात हैं उनमें भी इंसाफ होना चाहिए, और अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो वो चीजें इस जांच में लोगों को डायरेक्ट वहाँ पहुँचानी चाहिए, क्योंकि इस जांच में और भी बड़े पैमाने की जांच की दायरा बढ़ने वाला है। जी हाँ, सुनी आपने शिकायतकर्ता और जमीर नकवी की बातचीत। इसके बाद तो हर एक को ये यकीन हो गया होगा कि FIR शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ लिखाई गई है। ना ही कोई पत्रकार, ना ही कोई चैनल और ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप जैसे मैं कुछ कह गया जानबूझकर अली जैदी को बदनाम कर रहा है, और ना ही उनके खिलाफ अफवाह फैला रहा है। अब सुने एक और बड़ा खुलासा। एडवोकेट सैयद बहादुर अब्बास नकवी मेरा नाम है। ये मेरे वालिद साहब हैं सैयद जफर अब्बास नकवी साहब, जिन्होंने इस मामले में FIR का। ये जो एक गैंग है जो पहले किसी भूमि को वक्फ डिक्लेयर करता है और फिर वक्फ डिक्लेयर करने के बाद में उसके ऊपर अपने करप्ट और भ्रष्ट लोगों को मुतवल्ली अपॉइंट करके उनके जरिए जमीनें बेची जाती है। पूरे हिंदुस्तान में हजारों जगह ऐसा देखा गया। बाकायदा ये पता चला हमें कि अली जैदी द्वारा इस पूरी फाइल को गायब करा दिया गया रिकॉर्ड से।
इसके आदेश से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट वहां पर मौजूद नहीं था। उसके बाद बहुत मुश्किल से ये सब रिकॉर्ड सामने आए, उसके बाद ये पता ये चला कि पूरी तरीके से अवैध आदेशों के आधार पर इस भूमि को बेचा जा रहा था। उसमें बड़े पैमाने पे लोकल मार्केट इन्वॉल्व थे ही, उनकी जो सरपरस्ती कर रहे थे खुद चेयरमैन अली जैदी कर रहे थे, जो जिससे मामला और ज्यादा संगीन बन गया था। हालांकि इसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, मगर योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रशासन ने, जो यहाँ पर मेरठ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरीके से उन्होंने इंक्वायरियां करी, जिस तरीके से डीप में जाकर इस मामले की तहकीकात करी और उसके बाद कार्रवाई की, उसकी वजह से हमें उम्मीद हो गई है कि जल्द ही इन दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। उसका भी तरीका यह होता है कि मान लीजिए 5 करोड़ की जमीन बेचेंगे, 5 लाख का बेनामा दिखाएंगे और कहेंगे 5 लाख रुपया में हमने वक्फ बोर्ड में 7% जमा कर दिए, जबकि असलियत में जमीन 5 करोड़ की बेची जाएगी। तो इस तरीके से हजारों लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है। ये सिर्फ एक घोटाले में एफआईआर हुई है फरवरी 2026 में, करोड़ों रुपए की, तकरीबन 100 करोड़ की संपत्ति का अवैध लेन देन हुआ है, जिसके हमने कुछ बेनामे हमारे हाथ आ गए हैं और उन बेनामों की बाकायदा सर्टिफाइड कॉपीज हमारे पास हैं जो हम दिखा सकते हैं। और उन्हीं के तहत उन तमाम सबूतों को देखते हुए ये एफआईआर की गई है। इसमें बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की गई है, हेराफेरी की गई है, तब्दीली की गई है, रिकॉर्ड्स गायब किए गए हैं। बहुत ही ज्यादा संगीन मामला है। जी हाँ, सुना आपने। ये खुलासा कर रहे हैं शिकायतकर्ता जफर अब्बास के पुत्र बहादुर अब्बास। सबूतों के आधार पर इससे साफ बात कोई और नहीं हो सकती। क्या इसके बाद अली जैदी कोई और पोस्ट डालने की हिम्मत कर पाएंगे? मैं कुछ कह गया व्हाट्सएप ग्रुप ने तो बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं, वो भी मौलाना कल्बे जवाद से। सुने इसमें क्या कहा गया है। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ मेरठ में एफआईआर की खबरें आ रही हैं। किसी वक्फ की जमीन को बेचे जाने को लेकर मौलाना कल्बे जवाद से गुजारिश है कि अपनी स्थिति बिल्कुल साफ करें। अगर चेयरमैन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो मौलाना को 2 टूक पब्लिक में कहना चाहिए कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मौलाना वसीम रिजवी मामले में खुलकर विरोध करने सामने आए थे, वैसे ही अली जैदी के खिलाफ भी खुलकर आना चाहिए। न्याय का तकाजा यही है, लेकिन सिर्फ इशारों में नाम लेने से नहीं चलेगा। मौलाना कल्बे जवाद को अपनी स्थिति बिल्कुल साफ रखना होगी। रिश्तेदारी की वजह से भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपकी छवि साफ सुथरी है, आप एक बहुत बड़े खानदान के आलिम हैं जिसकी इज्जत पूरे विश्व में है। अपनी छवि को साफ सुथरा रखें। एक और अलीगढ़ की रजिस्ट्री सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, जिसमें किसी वक्फ की रजिस्ट्री करते खुद मौलाना कल्बे जवाद दिख रहे हैं। इस पर भी कौम को पूरी बात बताना चाहिए कि क्या मामला है। इस ग्रुप में मौलाना कल्बे जवाद को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा गया है, आपकी छवि मिर्जा यासूब अब्बास की तरह नहीं है जो अपने भाइयों के साथ शिया डिग्री कॉलेज में अभूतपूर्व भ्रष्टाचार और घूसखोरी में लिप्त हैं और काली कमाई के बल पर कुछ लड़कों को पेमेंट देकर साथ रखना एवं सोशल मीडिया पर भरपूर पब्लिसिटी और अपनी कैमरामैन टीम के बल पर जिंदा है, जो हर दिन इनके वीडियो वायरल करते हैं। ग्रुप में कल्बे जवाद के नाम से मौलाना हटाते हुए कहा गया है, प्लीज कल्बे जवाद साहब इन दोनों मामलों में कौम को बिल्कुल खुलकर बताइए, वरना आपके जानी दुश्मनों को मौका मिल जाएगा। शिया वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार और बहुत से वक्फों को डिलीट करने की जो खबरें आ रही हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोई कितना बड़ा आदमी हो, भ्रष्टाचार
और बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आपने अब्बास बाग करबला में हजारों औरतों को बुलाकर उनसे फ्री जमीन देने के लिए जो एफिडेविट लिया, उस फ्री जमीन देने के वादे का क्या हुआ? कुल मिलाकर मौजूदा शिया वक्फ बोर्ड तो वसीम के जमाने के वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा भ्रष्ट निकला। आम लोगों की दो टूक राय यही है। बड़े बड़े दावे करके मौलाना के रिश्तेदारों ने ये बोर्ड बनाया था, लेकिन भारी पैसा कमाया गया इस बोर्ड से, ये बिल्कुल सच है। सबूत सामने आ रहे हैं, हवाई बात नहीं है। दो लोग तो पैसा बनाकर मौलाना से अलग होकर हर दिन खान बाबा के शोरूम खोल रहे हैं। मौलाना की सिधाई और पप्पूपन का बहुत फायदा उठाया गया। ये थी मैं कुछ कह गया ग्रुप की पोस्ट। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इसमें गंभीर सवाल उठाए गए हैं, वो भी मौलाना कल्बे जवाद की भलाई में। बहरहाल इस पूरे मामले में अब तस्वीर कुछ इस तरह सामने आती है। एक तरफ एफआईआर और उससे जुड़ी जांच का हवाला, तो दूसरी तरफ सीधा इनकार। शिकायतकर्ता का कहना है कि मामला अली जैदी से जुड़ा है और जांच के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल अब सिर्फ बयान का नहीं रह जाता, सवाल रिकॉर्ड और जांच का हो जाता है। और जब मामला वक्फ संपत्तियों जैसा बड़ा और संवेदनशील हो तो उसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, मौलाना कल्बे जवाद की स्थिति क्या है? क्या वे इस मामले में खुलकर अपनी बात रखेंगे या फिर इस पूरे विवाद पर चुप्पी बनी रहेगी? क्योंकि जब आरोप इतने गंभीर हों तो समाज ये जानना चाहता है कि जिम्मेदार लोग किस पक्ष के साथ खड़े हैं, खासकर वो लोग जिनकी सरपरस्ती में वक्फ बोर्ड चल रहा था। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।